अ, ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा। थैंक यू। लेकिन इससे ज्यादा कीमती तो मेरे पास कुछ भी नहीं। ये मेरे माँ बाप की निशानी है। लेकिन अगर आपके माँ बाप ने ये दी थी तो ये आप मुझे क्यों दे रही हैं? जिन बच्चों की सारी जिंदगी माँ बाप के बगैर गुजरी हो ना, वो ये कमी कैसे महसूस कर सकते हैं? वो माँ जिसने अपनी जिंदगी अपनी औलाद के बगैर गुजारी हो, वो ये कमी महसूस कर सकती। कि बेटी क्यों नहीं है आपके पास? मुर्शिद, आपकी दवा का वक्त हो रहा है। आप प्लीज दवाई खा के आराम करें। ये अजीब बात है ना। जिन पेरेंट्स की औलाद नहीं होती वो उनको कैसे याद करते हैं? शायद जैसा नाना जान मेरी माँ को करता। तुम बताओ अरमान, तुम अपने फादर को कैसे याद करते हो? मैंने आपको बताया था ना, मैंने तो अपने वालिद को कभी देखा ही नहीं। हाँ वो अंशारी, मैं I didn't mean to hurt you. It's okay. I know it wasn't intentional. अंगूठी है बहुत खूबसूरत, जैसे किसी माँ ने तोहफा दिया हो। लेकिन जो तुम दोगे वो ज्यादा खूबसूरत होनी चाहिए। पहले मैं इस काबिल बन तो जाऊं। तुम काबिल हो, वो काबिल भी, ये काफी है मेरे लिए। मुकाबिल हूं शायद, लेकिन मुकाबले में नहीं। तुम्हारे मुकाबले में कोई नहीं है। चलो ख्याल रखना अपना। नाश्ता भिजवा दूंगी, परेशान मत होना। अल्लाह हाफिज। वैसे अम्मी, सब कुछ कितना अच्छे से हो गया ना। मैं तो फजूल में इतना डर रही थी, किसी को पता तक नहीं चला कि असल में हुआ क्या है। से आप भी कमाल करती हैं, सब कुछ आपने अब्बू पे डाल दिया। वाह अम्मी। आहिस्ता बोलो, किसी ने सुन लिया है, तुम्हारे बाप को पता चल गया तो? कौन बताएगा, मैं या आप? देखिए मैं तो किसी को बताऊंगी नहीं, और आप भी ना अब्बू से दूर रहें ताकि कोई बात ही ना हो। सिद्राम, कह तो तुम सही रही हो, सारी जिंदगी माँ के ताने तो दिए हैं उसने। अभी है खाला के कमरे में। मैं सोच रही थी कि ऊपर जाके थोड़ी चीजें देखूं, खाला ने क्या क्या खजाना छुपाया हुआ है। अम्मी अभी ये छोड़ दें, 1-2 दिन। दादी तो चली गई ना, आराम से देख लेंगे। अभी आप रिलैक्स करें। क्या सोच रही हो? मेरे बारे में सोच रही हो? क्या सोच रही हो मेरे बारे में? आप मैं ख्वाब देख रही थी। ख्वाब देख रही थी? क्या ख्वाब देख रही थी? आप नहीं समझेंगे। तो समझाओ, मैं समझूंगा। समझदार हूँ मैं, तुम्हारा दोस्त भी हूँ। पता है
बचपन से लेकर आज तक मैंने हमेशा दोस्ती को इम्पोर्टेंस दी है, क्योंकि मुझे लगता है कि दोस्त जो होते हैं ना, वो हमेशा साथ देते हैं। ये मोहब्बत तो हमेशा अधूरी रह जाती है। नहीं, अगर वो मोहब्बत दोस्ती हो तो वो कभी अधूरी नहीं रह सकती। क्या मतलब? मोहब्बत में भी दोस्ती हो सकती है? मतलब कि मोहब्बत असल वही होती है जो दोस्ती पे शुरू होती है। तो क्या हम दोस्त हैं? हम एक दूसरे को सुन रहे हैं। अगर मोहब्बत ऐसी होती है तो फिर तो मुझे मोहब्बत से नहीं डरना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, मोहब्बत तो बहुत अच्छी चीज होती है। और अगर मोहब्बत दोस्त से हो जाए तो बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। हाँ, लेकिन अगर महबूब से हो तो मसला हो जाता है। महबूब बहुत लाडला होता है। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का है। आपकी हंसी बहुत ही कमाल की है। थैंक यू। वेलकम। मैं ना बोर हो रहा हूँ बहुत। हम कहीं बाहर चल सकते हैं इस टाइम? इस टाइम बीच पे कुर्सी डाल कर बैठने का इरादा है क्या? किस टाइम? तो इज इट टू लेट? नो, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू गो आउट दिस टाइम। कुर्सी तो है ना बैक सीट पे रखी हुई। ओके। अगर तुम्हें कहीं ले जाए ना, मेरी तरफ से तारा से माफी मांग लेना बेटा। मैंने उसके साथ बहुत ज्यादती की। तुम भी मेरे किए की सजा काट रहे। सजा किसे मिली है या किसे नहीं, ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। मैं तो बस सच्चे दिल से माफी मांगना चाहता हूं। क्या बात है? कब से देख रहा हूँ परेशान परेशान लग रही हो तुम। मेरी दादी बहुत अच्छी थी, उससे बहुत मोहब्बत करती थी। बहुत अफसोस हुआ मुझे उनका। इतने दिनों बाद कॉलेज आई हूँ, मेरी तो भूख ही उड़ गई है। कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा। हाँ, चलते हैं ना किसी रेस्टोरेंट। अरे नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। दादी की सूरत मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही है। तो जाने वाले ने तो चले जाना है, मरने वाले के साथ मर थोड़ी सकते हैं। ऐसे तुम कुछ खाओगी नहीं, पियोगी नहीं तो बीमार हो जाओगी, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। तुम बहुत अच्छे हो काशिफ। अच्छे से याद आया, वो सलमान आया था मुझसे लड़ने के लिए। क्यों? कह रहा था कि मैंने तुम्हें उसके बारे में सब सच क्यों बताया। क्यों भाई? उसे तो खुद मेरे पास आना चाहिए था। अगर वो खुद मुझे आके सच बताता ना तो मैं शायद उसे ऐसे ना छोड़ती। मैं चीजों के पीछे भागने वाली लड़की नहीं हूँ। और देखो ना, ये गाड़ी तुम्हारी है और वो ये कहकर लाता था कि उसके पापा की है। भाई अगर नहीं है पैसे तो कोई बात नहीं ना, मोहब्बत में झूठ नहीं चलता। अच्छा, तो मेरे बारे में क्या ख्याल है? अरे नहीं नहीं काशिफ, मुझे तुम पे पूरा एतबार है। तुम बताओ, तुम्हारे क्या इरादे हैं? इरादे तो नेक हैं,
देखो वक्त क्या गुल खिलाता है। गुल खिलाना क्या मतलब? मेरा मतलब कि वक्त हमारे हक में अच्छा ही फैसला करेगा, क्योंकि हम दोनों मुखलिस हैं ना एक दूसरे के साथ। मुझे तो डर ही लगा रहता है कि अब आगे क्या होगा। यार मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। कहो क्या बात है? यार तुम अपना एरिया चेंज क्यों नहीं कर लेती? मतलब किसी अच्छे एरिया में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती? मेरा मतलब मम्मी को मैं तुम्हारे घर लाऊंगा अगर तुम किसी अच्छी जगह शिफ्ट हो जाओगे। मम्मी थोड़ी सी कॉन्शियस हैं, हो सकता है उन्हें हमारे रिश्ते से कोई एतराज़ ना हो, लेकिन इलाकों से उन्हें होता है मसला। पहले दादी और अब अब्बा, पता नहीं उन पुराने घर से क्या इश्क है। पहले दादी नहीं मानती थी और अब अब्बू नहीं मान रहे। चलो वो भी मान जाएंगे एक दिन। वैसे भी तुम्हारे एरिया की इतनी डिमांड नहीं है, मतलब पुराने घर हैं वहाँ पे तो इतने कोई महंगे नहीं हैं। लेकिन मेरा एक दोस्त है, प्रॉपर्टी डीलर है, मैं उससे बात करूँगा। उसके पास हैं कुछ बिल्डर्स जो पुराने घरों को बड़े शौक से लेते हैं। ठीक है, मैं अम्मी से बात करती हूँ। तुम मम्मी से मेरी बात करा दो ना, मैं उन्हें कन्विंस कर लूँगा। ये ठीक है, अम्मी भी ना तुमसे मिलना चाह रही। चलो ये तो अच्छी बात है। चलो फिर मैं तुम्हें किसी अच्छी जगह से लंच कराता हूँ। तुम भी बाज नहीं आओगे, कितनी केयर करते हो मेरी। अम्मा भी आपकी ना मानकर बहुत बड़ी सजा झेली है मैंने। आपसे खुद को दूर किया और खुद से अपनी औलाद को। माफ कर दे मुझे, माफ कर दो मुझे। इस तरह तस्वीरों को अगर चूम कर माफी मिला करती तो दुनिया में कोई खतावार नहीं रहता। तुमसे मैंने कहा था कि जब तक ज़रियून यहां मौजूद है तुम खुद को ज़ैनब के पोर्शन तक महदूद रखो। नहीं रोक सकी खुद को पापा। आपके इतने पास आकर भी खुद को दूर नहीं कर सकती। तुमसे जितना कहा है उतना कहो। आसिया क्या काम है? कुछ नहीं, देखने आई थी ये काम अपना ठीक से कर रही है या नहीं। अदील ने कहा था इस पे नजर रखूं क्योंकि इसकी अब ड्यूटी है ना यहाँ पे। तुम्हें इस तरफ ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, ये अपना काम बिल्कुल ठीक कर रही है। वो तो नजर आ रहा है, बड़ी मियां को शीशे में उतार रही है। आप जाइए, जब बुलाऊंगा तब आइएगा।
क्या देख रही हो इस तरह? कुछ नहीं। क्या करूं? तुम ही बताओ। तुम्हें देखता हूं तो वो हज़ियत याद आ जाती है जो वो तुम्हें देखकर गई। उसे देखता हूं तो दिल तड़प जाता है। क्या करूं मैं? कहां जाऊं? अरे एक सेकंड, कहाँ जा रही हैं आप? सैलून जा रही थी, मामा ने अपॉइंटमेंट रखी है। सैलून? ओह, क्यों जाएगी सैलून? आपको तो जरूरत ही नहीं जाने की। इतने अच्छे बाल, इतनी अच्छी स्किन। आपको मैं प्यारी लगती हूँ। हाँ, इतनी छोटी सी बेबी सी स्किन है आपकी। बेबी जैसी। You're so funny, sir. There, I like it. अच्छा लगा आपके मुझसे। आप भी मुझे राहा की तरह बतूल कह सकते हैं। मैं हर किसी को वो बोलता हूँ जो मेरा दिल कहता। आपकी कज़न नहीं जा रही आपके साथ? से ऑर्डर वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको है इंटरेस्ट? मुझे भी नहीं है, लेकिन मामा की वजह से जाना पड़ता है। मामा फोर्सफुली भेजती हैं। ऑलमोस्ट क्या बातें हो रही है? नहीं कुछ नहीं है, बता रही थी पार्लर जा रही हूँ। तंग तो नहीं करती तुम? अरे नहीं, शी सो स्वीट, इतना ख्याल रखती हैं, एंटरटेन रखती है हर वक्त मुझे। एक सेकंड, आई हैव टू टेक दिस। वन सेकंड। क्या कह रहा था? तो अभी बात स्टार्ट ही हुई थी कि आप आओगे। देखो, इस मौके को जाने मत देना, मैं तुम दोनों को साथ देखती हूँ। मामा अभी मुझे उसे समझ तो नहीं है। पता चले कि वो चाहता क्या है। मुझे भी थोड़ा वक्त चाहिए उसे समझने के लिए। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? इससे पहले कि राहा ऐसे ले उड़े, समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। मामा हमारी हर कन्वर्सेशन में राहा क्यों बीच में आ जाती है? बात होती है मामा, सारा मूड खराब कर देती हैं आप। आपकी वालिदा का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह उनकी आगे की मंजिलें आसान करे। आमीन। सॉरी और शुक्रिया। जिस दिन आपकी कॉल आ रही थी तो मैं इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ। चलें आप काम की बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर साइन कर दें। इसमें आपकी तनख्वाह और मराद के बारे में सब कुछ लिखा है, ठीक है? जब तक मैं आपको आपके काम के बारे में समझा देता हूँ। जी। आपने इन्वेंट्रीज करनी होंगी कैफेटेरिया में जो भी सामान लाया जाता है, और कुछ लोग बाहर से खाना लाते हैं, घर से खाना लाते हैं और कैफ़े में बैठकर खाते हैं, उनकी तो खैर है। लेकिन कुछ लोग कॉफ़ी के बहाने वहाँ पर बैठकर सिर्फ बातें वगैरह करते हैं, उन पर आपने ध्यान रखना होगा। एक बात और, कैफ़े में स्टाफ के साथ मिलकर काम भी करना होगा। मिलकर? पर मैं तो एज ए सुपरवाइजर आ रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो भी ज़रूरी है। आपको अगर सुपरवाइज़र के साथ साथ ये काम भी जानते होंगे तो आप सब लोगों से काम करवा सकेंगे। इससे स्टाफ पे प्रेशर भी बना रहेगा कि अगर वो चले भी जाते हैं तो उनके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि शिकायत का मौका ना मिले। आइए मैं आपको कैफेटेरिया का विजिट करवा देता हूँ। आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि कहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है, ठीक है? जी। अरे यार बात सुनना। भाईजान हेलो, आपसे बात कर रहा हूँ। अरमान नाम है मेरा। ओके मिस्टर अरमान, क्या आप मुझे बाहर ड्रॉप कर देंगे? क्योंकि मुझे राइट हैंड गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आती है, मुझे अंकल के काम से जाना है। सॉरी, नहीं हो पाएगा। सैफ साहब के काम से जा रहा हूँ। तो मैं भी तो घर का फर्दी हूँ, ड्रॉप कर दो। अजीब।
क्या आदमी है ये? क्या हुआ जरियन? इज एवरीथिंग ओके? पता नहीं, मैं जब से आया हूँ ये कौन है ये? मुझे इतना एटीट्यूड देता रहता है हर वक्त। एक तो पापा ने भी ना सर्वेंट्स को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। इज ही अ सर्वेंट? यू कैन से दैट। ज़ैनबी का बेटा है, अदील के पास ऑफिस में जॉब करता है। CSS किसने अभी एग्जाम्स दिए हैं, शायद इसीलिए अपने आप को अभी से सिविल सर्वेंट समझने लगा है। मैंने तो सब बोला कि मुझे बाहर ड्रॉप कर दे, काम से जाना था अंकल के, उसने मना कर दिया फिर। रियली? इसकी तो बात करती हूँ मैं अदील से। अच्छा, मैं खाला के ड्राइवर के साथ उनके घर जा रही हूँ, अगर तुमने चलना है तो मेरे साथ चले चलो। हाँ प्लीज, मुझसे ये राइट और लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव। आई कैन अंडरस्टैंड। चलो आ जाएगा तो फिर साथ चले चलते हैं। क्या हुआ है? इतना चुप क्यों? वो मैं ये सोच रहा था कि अगर वसीम भाई पाकिस्तान आ गए तो मैंने तारा को समझा दिया है कि जब तक जरियून यहाँ है वो सामने नहीं आए। हाँ, मगर जरियून की शादी के लिए उनको यहाँ आना तो पड़ेगा ना कभी तो सामना होगा। अगर राहा को हम कॉन्फिडेंस मिले तो। बेटा, राहा और बतूल को पहले यहाँ लेकर आओ, ऑफिस संभाले, बिजनेस देखें, उसके बाद देखेंगे। पापा, राहा का तो इंटरेस्ट है बिजनेस में, मगर बतूल का नहीं। चलो राहा को तो लेकर आओ पहले। जी। और वो उसका क्या हुआ, कैफे के सुपरवाइजर का? वो HR ने मुझे बताया कि उसकी मदर की डेथ हो गई, वो आ जाएगा। ओ, ओके। अरे वो अरमान कह रहा था कि उसकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, फिर वो बिजी हो जाएगा। हम अरमान को कामरान की जगह पे लेकर आए थे ना? जी बिल्कुल। फिर अरमान के जाने के बाद क्या होगा? एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। हाँ, वे कैसे भी? मैं बस घर पे बोर हो रहा था तो आंटी ने मुझे यहाँ ड्रॉप कर दिया आप लोगों के पास। आई होप मैं डिस्टर्ब नहीं करा आप लोगों को। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। तो नहीं, अच्छा किया तुम आ गए, बोर हो रहे थे घर पे तो। बहुत ज्यादा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम यहाँ आ जाया करो, हमें सपोर्ट हो जाएगी थोड़ी सी। हाँ, दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। वैसे तुमने व्हाट हैव यू स्टडीड? आई हैव कंप्लीटेड माय ACCA। तो बेटा फिर तो यहाँ तुम आओ, हमारे साथ काम हम देखो, कुछ हमें समझाओ, कुछ हमें सिखाओ, हमें भी तो पता चले। मैं क्या सिखाऊंगा आप लोगों को, वैसे भी मैं इतने कम टाइम के लिए हूँ यहाँ पे। हाँ नहीं ठीक है, कुछ दिनों के लिए हो, मगर जब तक हो तो तुम आ जाया करो। आई मीन तुम अपनी एक्सपर्टीज हमसे शेयर कर सकते हो। तुम कहो तो वसीम से बात करूं मैं? अरे नहीं, उनसे बात करने की जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगा। बल्कि आई वुड लव टू कम। घर पे फारिग बैठने से अच्छा है कि आप लोगों के साथ यहाँ कुछ काम हो जाएगा। दैट्स ग्रेट। भाई तुम ले जाओ इसको, ऑफिस से विजिट कराओ पूरा। चलो आओ। सो यू अराउंड। मैं तो ऐसे ही आया था, लेकिन आज ये बहुत अच्छा हो गया भाई, हमारे फायदे। क्या जरूरत है तुम्हें उस लड़के को इधर उधर की लड़कियां दिखाने की? सीधा सीधा बतूल की बात चलाओ ना। क्या करूं खाला, अब ये बात बतूल की अकल में भी आए तो तब ना। आसिया, शौहर तुम्हारे काबू में नहीं आया, बेटी तुम्हारे कहे में नहीं है, आखिर क्या होगा, कुछ समझो तो। मैं क्या कर सकती हूँ भाई, पापा की अपनी मर्जी है, अदील की अपनी मर्जी है, सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं। अगर तुम्हारे ससुर को तुम्हारे लाए हुए रिश्ते समझ नहीं आ रहे ना, तो उन्हें कहो कि खुद ही रिश्ते ढूंढ ले। मुझे नहीं पता, फिलहाल तो मुझे कुछ और फिक्र खाई जा रही है। कैसी बात? छुट्टा सीधा मैं भूलना नहीं चाहती खाला। You know what? मैंने जो ज़ैनब है ना, इसकी बहन की कोई और ही कहानी है। भाई सही बात बताओ, क्या कहानी? सही तो कह रही हूँ। पापा को मैंने खुद कहते हुए सुना है कि जब तक जरियून इस घर में है तुम
ज़ैनब के पोर्शन में रह लो। तो उसने क्या कहा? कुछ नहीं, मिन मिन करके इतना आहिस्ता बोलती है कि सामने वाले को समझ में भी नहीं आता। देखो, अपनी आंखें खुली रखो। राहा की मुसीबत तो एक थी, अब ये तुम्हारे ससुर। तौबा तौबा, इस उम्र में उन क्या कर रहे हैं वो? उम्र तो देखें वो अपनी। मैं तुमसे पहले ही कह रही हूँ कि किसी का एतबार नहीं है, और अपनी आंखें जो है ना वो खुली रखो। खाला, जो लोग संगे मरमर पे तेजी से चलने की कोशिश करते हैं वो एक दिन जरूर फिसलते हैं। देखो, तुम्हारे ससुर की दौलत देख के ना उनकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं, और ऐसे में नीयत भी खराब हो सकती। और तो और, अपने ससुर को छोड़ो, अपने शौहर की तरफ ध्यान दो। मुझे तो खतरे की बू आ रही है। मैंने उसको बोला था कि मेरे शौहर से दूर रहो, तो कहने लगी कि मैं तो उसको अपना छोटा भाई समझती हूँ। आई वाज लाइक व्हाटएवर इट इज, स्टे अवे फ्रॉम हिम। ओह, अच्छा, तो उसने अपनी अटेंशन जो है भाई से बल्कि अदील से हटा के तुम्हारे ससुर की तरफ कर दी। वाह, क्या जमाना आ गया भाई। अच्छा खाला, मैं निकल रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। मैंने बतूल को पार्लर से पिक करना है। अच्छा, मेरी बात सुनो। जी। उस लड़के को लड़की वड़कियां दिखाने की जरूरत नहीं है। बतूल के लिए ये गलत होगा, ज्यादती होगी उसके साथ। ठीक है? ओके। आपने बतूल के लिए कोई गिफ्ट लिया? बड़ा जबरदस्त गिफ्ट लिया। कल देखना, कल बात होगी। हेलो डैड, कहाँ हैं आप? मैंने इतनी कॉल्स की, आपको इतने मैसेजेस किए, आपने सुने कि नहीं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। नहीं, अभी तक कुछ नहीं सुना मैंने, मैं अभी काम से आया हूँ। अच्छा तुम बताओ, क्या खबर है? कोई पसंद आया तुम्हें? अरे पसंद को एक तरफ करें, मैंने आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। दादा जान ने मुझे एक जॉब ऑफर की है। क्या? मैंने तुम्हें पाकिस्तान शादी के लिए भेजा और तुम अब वहां जॉब करोगे? डैड, शादी मतलब मैं ऐसे फ्री तो नहीं रह सकता ना हर वक्त। अच्छा है, थोड़ी प्रोडक्टिविटी रहेगी लाइफ में। वाह भाई, मेरा बेटा तो पाकिस्तान जाके बहुत ज़हीन हो गया। अच्छा ये बताओ, मैं कब आऊं पाकिस्तान ताकि तुम्हें दूल्हा बना सकूं? पता नहीं डैड, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। किसको पसंद करूँ किसको नहीं, समझ नहीं आ रहा। अदील की तो एक ही बेटी है ना? नहीं, 2 बेटियां हैं उनकी। एक बेटी का नाम राहा है, वो अदील चाचू को मामू बुलाती। तारा की बेटी? वसीम, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, ये मंगनी खत्म कर दो। तारा, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं ये नहीं कर सकता। डैड, हेलो। वो तारा वहीं रह रही है? नहीं, वो तो नहीं है यहाँ पर। ओके ठीक है, बाद में बात करते हैं। दादी खजाना पता नहीं कहाँ दफन करके चली गई हैं। क्यों नहीं कहा? खुल के ओ, ये तो अच्छा खासा जमा करके गई हैं और हर वक्त कहती थी कि कुछ नहीं है कुछ नहीं है, और यहाँ देखो
कितना सारा सोना दबा रखा था। वैसे दादी ने इतने सोने का करना क्या था? एक छोड़ दो फिर। इसमें क्या है? अरे यार क्या सोच रही हो? नाना जान के सामने कहा था ना, अब ज्यादा फ्री मत हो। अच्छा, मुझे तो लगा था कि हम दोस्त हैं। अब आपके लगने का मैं क्या करूं? मुझे दादा जान ने ना आज जॉब दी है, ऑफिस में हायर हो गया हूँ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। क्या? कब? बोला ना आज। अच्छा ठीक है, कब से शुरू कर रहे हो? बेस्ट ऑफ लक, मतलब गुड लक ज़रियुन, गुड लक। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। थैंक यू। गुड लक। अच्छा बस, हाथ निकालोगे क्या मेरा? अरमान इधर आओ। तो सर्वेंट है ना? किसने कहा तुमसे ये सर्वेंट है? आंटी ने बोला मुझे। ये अरमान है, मैं अरमान बतूल, हम तीनों साथ बड़े हुए हैं। ये जो रिजल्ट की सेलिब्रेशन हो रही है ना, सब अरमान की वजह से। ओके। सारा क्रेडिट इसको जाता है। नाना जान के बाद अगर किसी ने मुझे पाला है तो फिर वो ज़ैनब भी हैं, जो कि अरमान की अम्मी है। उसका भी वो क्रेडिट लेती ही नहीं है, लेकिन अरमान और ज़ैनब भी फैमिली जैसा है, हमारी फैमिली का हिस्सा है वो लोग। मामी की बातें मत सुना करो, हाँ वो कुछ भी बोलती हैं, उनकी बातों को सीरियसली मत सुना करो। आपने बुलाया था? हाँ और अरमान, ये ज़रियुन है, हमारा कज़न है, बाहर से आया है। वैसे तो ये शादी करने आया है, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि ये अब ऑफिस में जॉब भी करेगा। मतलब आप आ रहे हैं मेरी सीट पर? नाइस। नहीं मैं ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होती है। कहाँ जा रहे हो? आप लोग करें ना, मुझे काम है। आप लोग करें, मैं
रूट तो है थोड़ा सा। अच्छा ऐसे मत कहो, बस मूड खराब होगा उसका। उसको पता थोड़ी लगेगा, वो तो चला गया यहाँ से। नॉट फनी। अच्छा एक बात पूछूं? जब से मैं आया हूँ मैं तुम्हारी वालदा से नहीं मिला। बिकिनी कहाँ है? लो भाई, मैं भी नहीं मिली उनसे। क्या मतलब? क्या बताऊं अब आपको जरियून। अब चलें बाद में बात करते हैं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। टॉपिक छेड़ा था मैंने। गुड नाइट जरियून। ओफ, हम फ्रेंड्स नहीं है अभी भी। स्लीप वेल। गुड नाइट, बट फ्रेंड्स तो हैं। गुड नाइट राहा। अम्मी भूख लग रही है कब से मुझे। ये क्या कर रही हैं आप? काम कर रही हूँ, नजर नहीं आ रहा? कुछ मिला आपको फिर? हाँ, ये एक छोटा सा सेट है। खैर, जिस तरह सोने की कीमतें ऊपर जा रही हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं। चले मैं कुछ ढूंढ लेती हूँ, क्या पता कुछ मिल जाए। जी कुछ मिला है, ये देखें अम्मी। चलो शुक्र, खाला ने कुछ तो छोड़ा है, वरना सारी जिंदगी बस यही गाना गाती रहती थी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। पता है सिद्रा, मुझे लगता है ये सब भी इन्होंने ना मेरे पैसों से ही बनाया। मेरे पर्स से जो पैसे नहीं चोरी होते थे, मुझे लगता है खाला ने चुरा। सही कह रही हैं आप, दादी ही करती होंगी, वो ऐसे ही है ना। खैर अब इतनी बुरी भी नहीं थी, कहीं ना कहीं मुझसे थोड़ी बहुत मोहब्बत तो करती थी, इसीलिए अपने बेटे से शादी तो करवाई। मुझे तो वो बहुत ही बुरी लगती थी, हर वक्त रोकती रहती थी, और मुझे याद है बचपन में कैसे बिठा के वो आपके खिलाफ भड़काती थी अब्बू को। बस पता, मुझे उनकी यही घटिया आदतें बुरी लगती थी। बस नफरत हो गई थी मुझे इन माँ बेटे से। जान भी कब छूटी, जब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अच्छा सुने, कोई कागजात मिला आपको? नहीं सिद्रा, ये चीजें जल्दी से रखो अंदर, कपड़ों के नीचे रखो, इससे पहले तुम्हारा बाप आ गया ना तो उसको एक नई कहानी सुनानी पड़ेगी। चलिए, अगर कागजात मिल जाए ना तो उस घर को बेच के ना दूसरा घर ले लेंगे। हाँ देख लेंगे।